Hello, welcome back students. In today's video we are going to learn about the Babbage analytical machines, and he invented two machines, that is difference engine and analytical engine. Before that we learned that two machines. First one is that jackpot loom where punch cards are used. It is not actually computing machine, but it was used for make up designs or patterns on a cloth. And next one is that Leibniz calculator, okay, that was invented in 1671. So what is this analytical engine? Before that we are going to learn or know about Charles Babbage. So he was mathematician and philosopher. He was born in UK, United Kingdom. He is the first man who shifted his focus from mechanical machines, that is mechanical computing machines, to another type of computing machines with steam. Okay, इनका जो फोकस था हमेशा किस चीज पे रहा है? कैलकुलेटिंग मशीन्स. ओके, पहले हमने देखा था अर्ली डेज कैसे होते थे कैलकुलेशंस ऑन अ वॉल. हमने कुछ स्क्रैचेस देखे थे विथ अ स्टोन. ओके, फिर रोप के ऊपर नॉट बनाए, फिर एबैकस आया, पास्कलाइन आया, ठीक है, देन नेपियर्स बोन्स आया. फिर धीरे धीरे करके हमें क्या करना था, इसकी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ानी थी और नंबर ऑफ ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म होने वाले थे? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. स्क्वायर रूट भी था उसमें, ठीक है. तो इतने ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाले थे. फिर नंबर के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, बहुत बड़े नंबर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे. ये कुछ चीजें थी जिसके ऊपर हमें या फिर साइंटिस्ट को काम करना था उस जमाने में. सो he invented following two machines that derived working power from steam. Since in olden days train engines worked on steam, hence his machines were also termed as engine. इसको नाम इंजन क्यों आया? क्योंकि पहले के जमाने में ट्रेन का इंजन जो था स्टीम के ऊपर चलता था. तो इन्होंने भी क्या किया है, चार्ल्स बैबेज ने जो मशीन इन्वेंट की थी कैलकुलेशन पर्पस के लिए, उसके लिए पावर सप्लाई कैसे होता था? स्टीम का यूज करके, उसका यूज करके उसने पावर बनाया था, क्रिएट किया था, वही यूज करने वाले थे वो तब. इसीलिए उसका नाम भी क्या आया? इंजन, नॉट अ मशीन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ दैट मशीन, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन. So first one is that in 1820 difference engine कब invent हुआ? In 1820 Charles made a design of a huge computer called difference engine and started working on it. ये बहुत बड़ा था, रूम के जैसे, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने जो लास्ट 2 or 3 days बिफोर एक वीडियो डाला था उसमें था, है ना, वो मशीन का फोटो बहुत बड़ा था ना. ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो रूम के जैसे था. In spite of working hard for 7 years, this computing machine could not be made and the project was abandoned in the middle. चार्ल्स बैबेज जो काम पूरा नहीं कर सके, उन्होंने इसके ऊपर 7 years काम किया है, ठीक है, फिर भी ये पूरा नहीं हो सका. Then analytical engine. Charles made a lot of improvement in difference engine design and come out with much improvised machine. This machine was called analytical engine. जो भी ड्रॉबैक्स थे किसमें? डिफरेंस इंजन में, तो इन्होंने ये ओवरकम किए हैं एनालिटिकल इंजन में. An analytical engine, he made use of punch cards for input output. यहाँ पे भी पंच कार्ड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है. ये पंच कार्ड्स कैसे यूज होते थे? आपको याद है, वहां पे पिंस रहते थे, वो पेपर स्ट्रिप के ऊपर होल्स करते थे. So he also had
मेमोरी इन द स्टीम ड्रिवन मशीन टू स्टोर द डेटा। यहाँ पे क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी है, स्टोरेज के लिए मेमोरी भी है इन एनालिटिकल इंजन। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज टुडे हैज आउटग्रोन फ्रॉम हिज आइडिया। जो अभी हम यूज करते हैं स्टोरेज, वो आइडिया वहीं से आई थी। Babbage machine could compare two given values, and it was a new feature of that time and was not present in of the earlier machine। पहले के machines में ये फैसिलिटी नहीं थी जो चार्ल्स बैबेज ने इन्वेंट की थी, that is a comparison of number, comparison of two number। ठीक है, ये न्यू फीचर था एनालिटिकल इंजन में। उसके बाद थी टेम्पररी मेमोरी। ओके, अभी हमारे पास क्या है, परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, ये दो बेसिक फीचर्स थे इसके एनालिटिकल इंजन में। कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स पॉसिबल था, टेम्पररी मेमोरी भी वहां पे थी जो हम इनपुट आउटपुट दे रहे थे। Babbage machine could compare two given values. It was a new feature. Okay. Next point. The principle on which this machine was based were so bright that modern computers are still using them. ठीक है, इसीलिए वो फर्स्ट कंप्यूटर कहा जाता है जो चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। This is the reason why Charles Babbage is said to be the father of computer। वही concepts हम आज के computers में भी use करते हैं, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, father of computer। It was very sad that Charles Babbage could not complete this machine in his lifetime। उनका कॉन्सेप्ट था कि उनको क्या बनाना है, वो सब कुछ क्लियर था, उन्होंने उसके ऊपर हार्ड वर्क भी किया था, बट वो कंप्लीट नहीं कर पाए। बट बेसिक आइडिया, बेसिक थिंग्स जो भी था, उसका बेस जो है वो चार्ल्स बैबेज ने बनाया। किसका, कंप्यूटर का। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट हॉलरिथ टैबुलेटिंग मशीन, जो इन्वेंट किया है हरमन हॉलरिथ ने इन द ईयर 1880। ओके, एंड इसके हम फीचर्स देखेंगे। In 1880, Hermann Hollerith developed a machine, tabulating machine, that could read millions of numbers rapidly from the punch card. So, it is very easy to calculate that numbers. His machine was practically used in American Census Department for tabulating the data। सेंसस डिपार्टमेंट में ये मशीन यूज हुआ जहां पे नंबर्स पे सबसे ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं, जहां पे बहुत बड़े भी नंबर्स, लार्ज नंबर्स हैंडल किए जाते हैं। पहले के मशीन्स में क्या प्रॉब्लम थे, बड़े नंबर्स, लार्ज नंबर्स हैंडल नहीं हो पाते थे। जैसे कि हमने देखा था, कौन से डिवाइसेस देखे, एबेकस देखा है, फिर नेपियर्स बोन देखा है, हमने पास्कलाइन मशीन देखी है। उसके बाद एक कल मैंने ली थी, दैट इज लेबनिज कैलकुलेटर, जिसकी आइडिया आई थी कौन से मशीन पे से, दैट इज जैकवर्ड ब्लूम, जहां पे पंच कार्ड यूज हो रहे थे और पंच कार्ड से क्लॉथ्स के ऊपर कुछ डिजाइन्स बनाते थे। ठीक है, तो यही जो आइडिया थी पंच कार्ड की, किसमें यूज हुई, फिर कंप्यूटर में, कैलकुलेटर्स में, कैलकुलेटिंग डिवाइसेस में। तो हेलरिथ ने भी वही किया है। ही आल्सो यूज दैट पंच कार्ड्स फॉर नंबर रीडिंग। देन using this machine, the work that used to take 10 years was completed only in 3 years। 10 years जहां पे लग रहे थे कैलकुलेशन करने के लिए, वही कैलकुलेशंस 3 years में कंप्लीट हो गए। तो नियर अबाउट 7 years का काम आपका बच गया। इट मीन्स टाइम सेव हो गया, टाइम इज मनी, दैट्स व्हाई। कितने पैसे सेव हो गए उनके, $5 million उस डिपार्टमेंट ने सेव कर लिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मशीन। एंड
Holridge's idea was using punch cards for doing calculations started the era of automatic data processing. That's why he is also known as the father of modern data processing. Okay, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? Father of modern data processing. His idea of providing the data externally to the machine is still alive and being used in different ways in each and every computer. देखो हम बाहर से डेटा देते हैं, ये alive यानी कि फिलहाल हम अभी भी इसको यूज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है अभी भी जिंदा है, ऐसे भी आप बोल सकते हो. ये कैसे यूज होता है कि जैसे कि आपका आउटपुट एंड इनपुट दो टाइप्स के डिवाइसेस होते हैं, जिसमें से इनपुट डिवाइस यूज होता है टू गिव अ डेटा, आउटपुट डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले अ प्रोसेस डेटा. जो भी हमने डेटा दिया उसके ऊपर प्रोसेस करके वो आउटपुट डिवाइसेस पे आता है. तो इनपुट डिवाइसेस में हम बाहर से डेटा कैसे देते हैं? देखो जैसे कि आपका पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव से आप कंप्यूटर को डेटा देते हो, कीबोर्ड से देते हो, स्कैनर से देते हो, माइक में से हम आवाज देते हैं तो स्पीकर में से बाहर आता है. कुछ वीडियो आपको एडिट करना है तो आपके मोबाइल में वीडियोस है, आप मोबाइल अटैच करते हो, कंप्यूटर के मेमोरी में वीडियो डालते हो, फिर इसको अटैच करते हो. ये जो भी आप चीजें करते हो दैट इज अ वर्क, दैट इज अ डेटा प्रोसेसिंग. डेटा इट मे बी अ फिगर एंड फैक्ट्स जो हमारी डेफिनेशन कहती है, तो उसमें क्या क्या आता है? इट मे बी अ टेक्स्ट, इट मे बी अ न्यूमरल्स, इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड न्यूमरल्स जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं. देन इमेजेस, इमेजेस के भी बहुत सारे टाइप्स है, GIF है, JPG है, देन आपका बिटमैप इमेज होता है. ठीक है, इसमें भी HD इमेजेस, तो अलग अलग एक्सटेंशन आपके इमेज में भी मिलेंगे आपको. फिर MP3 म्यूजिक, ओके, ऑडियो, देन वीडियोस, ये सब जो चीजें सब भी क्या है? डेटा है जिसके ऊपर हम कुछ प्रोसेस करते हैं. तो ये जो आइडिया थी एक्सटर्नली डेटा देने की, कब इन्वेंट हुई थी? इन 1880 बाय हर्मन हॉलरिथ. ओके, सो दिस ऑल रिगार्डिंग द डिवाइस और द मशीन दैट इज हॉलरिथ टैबुलेटिंग मशीन. इसका मेन पर्पस क्या है? रीडिंग मिलियंस ऑफ नंबर्स रैपिडली फ्रॉम द पंच कार्ड्स. दैट्स व्हाई ये क्या हुआ? आपके कैलकुलेशंस फास्ट होने लगे, टाइम से होने लगा, इसलिए आपके पैसे बच गए. कितने पैसे बच गए? $5 मिलियन. ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा Mark 1 कंप्यूटर. हम कल इसको डिटेल में देखेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.